स्टार्ट होता है मैजिक सिटी के कोस्टल एरिया पे, जहाँ जियो अपने फोर्थ ऑर्डर पे पहुंचने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते हाइबरनेशन में चला गया था। उसकी इवोल्यूशन से इतना एनर्जी निकल रहा था कि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी दूर दूर तक जा रहा था। वेस्टर्न वेस्टलैंड का सेथ, स्काई माउंटेन का फीनिक्स और तो और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के किकारा भी जियो की इवोल्यूशन से वाकिफ होने लगे थे। एक मॉन्स्टरस पावर इस दुनिया में आने वाला है, ये सब जानने लगे थे। सारे के सारे सी बीस्ट का प्रोफेट भी ये बात अब जानने लगा था। जियो फ्यूचर में चुनौती दे सकता है, सी बीस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये वो अब समझने लगा था। फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में जाना कोई मामूली बात नहीं था और इस वक्त कोई भी सी किंग इतना पावरफुल नहीं था कि वो जियो के एडवांसमेंट को रोक सके। यूं तो प्रोफेट एक विराट काय वेल था जो कि इतनी जल्दी सरफेस में आना नहीं चाहता था, पर जियो के एडवांसमेंट से वो भी अब मजबूर हो गया था। टाइम से पहले वो सरफेस में दिखने वाला था। जियो तो डिमोनिक ट्री से टकराने वाला था। सीन शिफ्ट होता है मैजिक सिटी के कोस्टल एरिया पे, जहाँ कुछ दो न्यू मेहमान आ गए थे। सडनली जो सी किंग मारा गया था उसी का ही वो बदला लेने के लिए वहाँ आ रहे थे। उनमें से एक था सी हॉर्स किंग और दूसरा था काउंच किंग। दोनों की दोनों ही थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की थी और वो जियो से भिड़ने के लिए तैयार थे। देखो, ये वही पेड़ है जिसने हमारे भाई को मारा है। कहने को तो ये बहुत पावरफुल है, पर फिलहाल के लिए वो हाइबरनेशन स्टेट में है। इसी टाइम का हमें फायदा उठाना होगा, वक्त रहते ही इसे मार देना होगा, बोल के सी हॉर्स किंग और काउंच किंग बातचीत करने लगते हैं और सीधा जियो द डिमोनिक ट्री की ओर ही बढ़ने लगते हैं। जियो तो हाइबरनेशन स्टेट में था, पर वो कम्प्लीटली डिफेंसलेस नहीं था। उसकी डिफेंस में सावलिंग खड़ी थी और सावलिंग को तो अब व्हाइट जेड एलिफेंट साथ देने लगा था, जियो की डिफेंस में हेल्प करने लगा था। जैसे ही काउंच किंग और सी हॉर्स किंग मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास आने लगते हैं, सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। वो जान लेते हैं कि आने वाले बीस्ट कोई मामूली बीस्ट नहीं है, बल्कि सी किंग्स हैं, जो कि जियो के हाइबरनेशन का फायदा उठाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि सी किंग बहुत पावरफुल होते हैं, तो व्हाइट जेड एलिफेंट वहाँ से भागने की सावलिंग को सलाह देने लगता है, पर सावलिंग अपने मास्टर को ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ भागने वाली थी। वो तो डट के लड़ने वालों में से थी और इससे पहले कि व्हाइट जेड एलिफेंट और कुछ बोले, वो फायर अप होके अपने दुश्मन की ओर लॉन्च हो चुकी थी। मजबूर होकर व्हाइट जेड एलिफेंट भी सावलिंग की पीछे पीछे जाने लगता है। ना चाहते हुए भी बैटल में वो भी कूद जाता है। देखते ही देखते एक जंग छिड़ जाती है, जहाँ सावलिंग पे सी हॉर्स किंग टोरेंटियल वाटर कैनन से हमला कर देता है। वहीं सावलिंग अपनी फ्लेम शील्ड से अपने आप को बचाने लगती है। क्योंकि सी हॉर्स किंग के अटैक से सावलिंग बच रही थी, तो उसकी मदद काउंच किंग करने लगता है और सावलिंग पे सल्फ्यूरिक एसिड से हमला कर देता है। दोनों की दोनों सी किंग सरप्राइज थे, क्योंकि दोनों के अटैक से भी वो सावलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तभी सावलिंग अपने पर्पल फ्लेम स्वॉर्ड को यूज करने लगती है और उससे वो काउंच किंग के शेल पे हमला करने लगती है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक देने लगती है। काउंच किंग को अपने शेल पे बहुत घमंड था। अरे बेवकूफ लड़की, मेरा शेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम जैसे के अटैक से वो बिल्कुल टूटने नहीं वाला है, बोल के काउंच किंग जैसे ही अपने शेल की तारीफ कर रहा था, तभी उसका शेल टूट जाता है। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सावलिंग के अटैक के सामने फेल हो जाता है। सी हॉर्स किंग ऐसे ही बैठ के अपने साथी को घायल होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए टेल स्ट्राइक से वो सावलिंग को काउंच किंग से दूर करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक को बीच में ही व्हाइट जेड एलिफेंट रोक लेता है। इस लड़की को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी काफी मदद की है, अब मैं इसका ढाल बनूंगा, बोल के व्हाइट जेड एलिफेंट सावलिंग के पीछे खड़ा हो जाता है। सावलिंग का बैटल में साथ देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहां फेडरेशन के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बैठे थे। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट झगड़ा कर रहे थे। हमें सारे कोस्टल सिटीज को छोड़ के सेंट्रल एरिया में चले जाना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करके एकजुट करके टाइम आने पे फिर से सी बीस्ट पे अटैक कर देना चाहिए, बोल के जहाँ राइटिस्ट सुझाव दे रहे थे, वहीं लेफ्टिस्ट उनके सुझाव को ओपोज कर रहे थे। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, सेंट्रल एरिया में चले जाएं, सेंट्रल एरिया में हम मारे जाएंगे, सी बीस्ट के द्वारा नहीं तो भूख से मर जाएंगे। सेंट्रल एरिया ऐसी जगह नहीं है कि वो इतने सारे पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाएगा, बोल के लेफ्टिस्ट बवाल मचाने लगते हैं। जहाँ राइटिस्ट कुछ को सेक्रीफाइस करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते थे, पीछे हट के फिर से आगे आना चाहते थे, वही लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को ही सी बीस्ट के साथ तुलना करने लगे थे। सबकी बातें फेडरेशन का प्रेसिडेंट सुन रहा था और हो रहे बवाल से वो बिल्कुल खुश नहीं था। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल पावर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पे, जहाँ उनका हेड सारे डाटास को स्टडी कर रही थी। वो ये अच्छी तरीके से समझ गई थी कि सी किंग अपने साथी का बदला लेने के लिए ही वहाँ आए हैं और जियो के हाइबरनेशन का वो बखूबी फायदा उठाने वाले हैं। वो एक बात से बहुत कंफ्यूज थी कि जियो द डिमोनिक ट्री ऐसे नाजुक टाइम पे कैसे कल्टीवेशन कर सकता है और तो और हाइबरनेशन में भला कैसे जा सकता है। तभी उनका एक ऑफिसर सैटेलाइट ट्रैकिंग से उनको एक लाइव इमेज दिखाता है। वहाँ उसको वो सावलिंग को दिखाता है
स्पिरिचुअल पावर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड अब सावलिंग को देख के दंग रह गई थी। वो कंफ्यूज होने लगी थी कि सावलिंग ऐसी जगह पे ऐसे टाइम पे भला क्या कर रही है, कहीं वो सी बीस्ट के साथ लड़ने तो नहीं वाली है, बोल के कई सारे सवाल उसके दिमाग में उठने लगती है। और उसके ऊपर उसके दिमाग में एक डाउट भी घर करने लगता है। डाउट की कहीं सावलिंग कहीं डीमनिक ट्री की साइड तो नहीं है, कहीं उसके लिए तो ये सब वो नहीं कर रही है। सीन शिफ्ट होता है मैजिक सिटी के कोस्टल एरिया पे, जहाँ सावलिंग सी हॉर्स किंग के साथ लड़ रही थी। अपने बर्निंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से वो लगातार वार पे वार कर रही थी। इतने में तो सी हॉर्स किंग भी समझ गया था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये उसको घायल जरूर कर सकती है। दूसरी ओर व्हाइट जेल एलिफेंट क्राउच किंग से लड़ रहा था और उसे वो जोरदार टक्कर दे रहा था। अपने पीर्सिंग टस्क से वो क्राउच किंग को पीछे ढकेल रहा था, उसे उठा उठा के वो पानी में पटक रहा था। व्हाइट जेल एलिफेंट उतने में नहीं रुकता, वो क्राउच किंग पे हेवन पियर्सिंग हूफ्स यूज करने लगता है और इन रिटर्न क्राउच किंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हाइट जेल एलिफेंट पे थूक देता है। टकरार जोरदार था और टकरार से दोनों की दोनों का घायल होना पक्का था। जहाँ व्हाइट जेल एलिफेंट का आधा मुंह ही जल गया था, वहीं क्राउच किंग का शेल हेवन पियर्सिंग हूफ्स के इम्पैक्ट से बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। दूसरी ओर सावलिंग और सी हॉर्स किंग एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे थे। सावलिंग की फ्लेम बटरफ्लाइज को सी हॉर्स किंग अपने वाटर बैरियर से रोक रहा था, पर सी हॉर्स किंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सावलिंग के साथ आराम से लड़ पाए। उसे तो जल्दी से जल्दी डीमनिक ट्री को मारना था, क्योंकि वो अगर इसमें लेट हो गया तो डीमनिक ट्री इवॉल्व हो जाएगा और अगर वो इवॉल्व हो गया तो वो सी बीस्ट के मिशन में अड़चन बनेगा और कई सी किंग्स को वही मार देगा।